ये समय है कि हम लोग परमेश्वर का कलाम सुनेंगे और इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं यूहन्ना की इंजील 20वां अध्याय और उसकी 19 से लेकर के 23वीं आयत तक पढ़ेंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर थूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा दो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ आपकी हुजूरी में, आपके इस हैकल में हम सब अपने सरों को झुकाए हुए यहाँ मौजूद हैं। ओ पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है कि यहाँ बैठे हुए हर एक जन के साथ हो और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आज आप जो अपना संदेश उन लोगों तक मेरे माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, इस काम को मैं बखूबी कर सकूँ। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है कि मुझे अपने हाथों में लें और इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जय मसीह की। अभी इससे पहले जो अप्रैल का जो लास्ट संडे था, अप्रैल के लास्ट संडे पे हम लोगों ने यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय और 19वीं आयत के ऊपर ध्यान दिया था, जहाँ पे लिखा हुआ है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ये 19वां अध्याय 19वीं आयत के ऊपर हम लोगों ने गौर किया था और आज हम चाहेंगे कि इसके आगे थोड़ा हम चलें, लेकिन 19वीं आगे चलने से पहले हम एक बार फिर से 19वीं आयत के ऊपर थोड़ा सा सरसरी तौर पे नज़र डालेंगे। हम सबको पता है कि यीशु मसीह के पकड़ाए जाने के बाद, उनको क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद, उनके मरने के बाद उनको कब्र में रखा गया था और इन सब घटनाक्रम से जो यीशु मसीह के चेले थे, जो यीशु मसीह को मानते थे, वो सब बहुत घबराए और डरे हुए थे। और ये 19वीं आयत में यूहन्ना बता रहे हैं कि जहाँ पर यीशु मसीह के चेले थे और उस घर के द्वार यहूदियों के डर के मारे बंद थे। यहूदियों के कारण उसके चेले डरे हुए थे और डर का कारण ये था कि इन यहूदियों ने पकड़कर यीशु मसीह को मार डाला है। वो यीशु मसीह जो अंधों को आंखें देता था, जो बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकाल देता था, 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को खाना खिला देता था, मरे हुओं में से बहुतों को उसने जिंदा किया था, लाजर को उसने जिंदा किया था। और इतना सब होने के बाद भी यहूदियों ने उसको पकड़ा और पकड़ के मार डाला और यीशु मसीह ने कोई उसका विरोध नहीं किया। ये वही यीशु मसीह है जो यरूशलेम में गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के आया था और एक बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ चल रही थी और हर कोई उसके नाम का नारा लगा रहा था, होसन्ना होसन्ना। लेकिन वही यीशु मसीह, उसको यहूदियों ने पकड़ करके मार डाला और उनको इस बात का डर था कि अब अगला नंबर, हम चूंकि उसके साथ रहते थे तो अब अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। अगर हम आज के समय के हिसाब से देखें, जो आम आदमी लोग हैं, जो आम आदमी है, उसके नज़रिए से देखें तो उन लोगों का डरना वाजिब था।
कि हाँ, जब हमारे अगुवे को ही पकड़ करके मार डाला और कुछ उसका उनको कोई रोक नहीं सका, तो हम तो बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत लाचार हैं, हम कैसे अपने आप को बचा पाएंगे। लेकिन अगर हम ध्यान दें अपने यूहन्ना की इंजील के 20वें अध्याय के ऊपर थोड़ा सा पीछे जाएं, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पहली आयत से हम देखेंगे कि सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते हुए ही कब्र पर आई। मरियम मगदलीनी ने बहुत पहले तड़के सुबह उठ करके, जब अंधेरा ही रहता है उस समय उठ करके वो कब्र पर आई। और ये घटना जो है हम लोग देख रहे हैं कि उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, मतलब वही दिन जिस दिन मरियम मगदलीनी कब्र पर गई थी और उसने वहाँ पे यीशु मसीह से बात की थी, उसी के शाम की ये घटना है कि चेले जो हैं वो उस जगह पर अपने आप को रखे हुए हैं दरवाज़ा बंद करके, क्योंकि वो यहूदियों से डरे हुए थे। यीशु मसीह ने मरियम से कहा था, जाओ और मेरे चेलों को बताओ। और मरियम जाती है, उसके चेलों को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह से मैंने बातें की हैं, वो जी उठा है। और उसके चेले ये जानते थे कि यीशु मसीह ने बहुत बार इस बात को कहा था कि ज़रूरी है कि मैं यहूदियों के हाथों पकड़ाया जाऊं, फरीसी शास्त्रियों के हाथों पकड़ाया जाऊं, बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं। और उसके आगे भी उसने एक बात कही थी, और तीसरे दिन मैं जी उठूं, उसके बाद फिर मैं जी उठूं। चेलों ने डर के मारे इस घटनाक्रम को याद रखा, लेकिन इस बात को नहीं याद कर पा रहे थे और इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और मरियम आके बता भी रही है चेलों से, उसने कहा भी कि यीशु जी उठा है, मैंने उसको देखा है, मैंने उससे बातें की हैं। लेकिन फिर भी ये चेले डरे हुए। डर का कारण क्या है? डर का कारण ये है कि बहुत से चेले इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यीशु सच में जी उठा। भले ही उसकी गवाही मरियम ने दी है। आज हम अपने आप पे विचार करें, अपने लोगों के ऊपर देखें। बहुत से हम में से ऐसे हैं इस सुसमाचार को पढ़ने के बाद भी, इस कलाम को पढ़ने के बाद भी हम लोग इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि पता नहीं यीशु मसीह जीवित हुआ है कि नहीं हुआ है, कि सिर्फ लिखा हुआ है, किताबी बातें हैं। और इसी नाते हम बहुत बार इस समाज में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए डरे हुए रहते हैं, खुल के यीशु मसीह का नाम नहीं ले पाते, अपने आप को दूसरों से छिपाते हैं। हम लोग भी आज डरे हुए से रहते हैं, क्योंकि पूरी तरह से पूरा पक्का ईमान हमारा इस बात में नहीं है। हम लोग जो आज अगर अपने दिलों से डर को निकाल दें, तो यीशु मसीह जो चाहता था हमसे जाते समय, जो उसने कहा था कि जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ, हम उस काम में लगे होते। लेकिन हम आज अपने दुनियावी कामों में लगे हुए हैं और यीशु के बताए हुए काम पे नहीं ध्यान दे पाते हैं। अगर उस समय के हम राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को देखें, तो उस समय दो तरह के शासन चल रहे थे। एक तो रोमी शासन था वहाँ पे, और एक दूसरा शासन और भी था, एक और सत्ता वहाँ पे चलती थी, और वो सत्ता थी रिलीजियस सत्ता थी। ये जो यहूदियों के जो धर्म गुरु थे, जो याजक थे, महायाजक थे, इनकी एक सत्ता चलती थी। अगर आज हम अपने आप को देखें, आज भी हमारे सामने, जैसे उस समय यहूदियों के समय में एक विदेशी सत्ता थी, एक गैर जाति के लोगों की सत्ता थी, रोमियों की सत्ता थी, रोमन्स की सत्ता थी।
वैसे ही आज हमारे ऊपर भी शासन करने वाले जो हैं वो मसीही लोग नहीं हैं, नॉन क्रिश्चियन लोग हैं। और जो दूसरी धार्मिक सत्ता थी वहाँ पे यहूदियों की, आज हम अगर अपने ऊपर यहाँ पे देखें तो हमें दो तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। एक तो जो वो शासन जो राजनीतिक शासन है, और एक दूसरा शासन वो है जो धार्मिक शासन है। आज धर्म के नाम पर बहुत से तरह के संगठन बने हुए हैं। जैसे यीशु मसीह को उस समय दो तरह के, उनके चेलों को दोनों तरह के लोगों का सामना करना पड़ा था। एक तो रोमी सरकार के का उनको डर रहता था, और दूसरा जो धार्मिक सत्ता थी, जो यहूदियों की धार्मिक सत्ता थी, उससे भी उन लोगों को डर रहता था। अगर हम लोग यूहन्ना की इंजील 20वां अध्याय और उसकी 19 से लेकर 30 आज तक 23 वर्ष तक पढ़ें, ठीक से ध्यान लगा के पढ़ें, तो उससे हमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, और हम चाहते हैं कि हम लोग उन बातों पे ध्यान दें। अगर हम उन बातों पे ध्यान देंगे तो हमारे अंदर जो ये राजनीतिक सत्ता का डर और जो ये धार्मिक सत्ता का डर है, ये हमारे दिलों से निकल जाएगा। हम एक बार आपके सामने इसको 20वीं आयत से, 20वीं नहीं बल्कि 19वीं आयत से एक बार फिर आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह ने वहाँ पहुँचे से सबसे पहली बात कही, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। अगर हम लोग इन बातों को ध्यान से पढ़ें और उसके ऊपर मनन करें तो हमको करीब 4-5 बातें बहुत साफ साफ समझ में आती हैं। सबसे पहली बात कि यीशु मसीह ने वहाँ पहुँच करके अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया, अपने आप को उनके बीच में प्रकट किया और कहा, तुम्हें शांति मिले। जो उसने वहाँ पहुँचा और वहाँ लोगों के बीच में अपने आप को जाहिर किया, वो बताता है ये विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो कि मैं वही हूँ जो मार डाला गया था, मैं वही हूँ जो क्रूस पे चढ़ाया गया था, मैं वही हूँ जिसके हाथों में कील ठोंकी गई थी, मैं वही हूँ जिसके पसली में भाला मारा गया था, मैं वही हूँ, लेकिन मैं जीवित हो गया हूँ, लेकिन मैं जीवित हो गया हूँ। अगर हम यीशु मसीह के कारण अगर हम सताए और मारे जाते हैं, तो जैसे यीशु मसीह जीवित हो गया था वैसे ही हमको भी जीवित हो जाना है। वैसे ही हमको भी इस संसार में नहीं बल्कि एक दूसरे संसार में हमको जीवन मिलना है। ये एश्योरेंस है, ये उसका वादा है। वो विश्वास दिला रहा है कि जैसे मैं मर के जिया हूं तुम भी मर के जियोगे। और क्या करता है वो? अपने आप को दिखाने के बाद उनसे कहता है, तुम्हें शांति मिले। उस समय के चेलों को तो उसने शांति दी। आज हम लोग उस समय जो चेलों को शांति दी थी, उस शांति को हम कैसे आज रिसीव करते हैं? शांति हमको इन बातों में मिलती है कि हमारे पाप जो हैं यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के कारण माफ़ किए गए हैं, उसके खून बहाने के कारण माफ़ किए गए हैं। क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं कि जिससे हमारे पाप क्षमा हो सकते थे। आज हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, उसने अपना खून दिया, बहाया, वो बलिदान हुआ और उसने हमको
गुलामी, पाप की गुलामी से छुड़ाया है, इस बात से हमको शांति मिलती है। अगर हम यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो हम इस बात को मानते हैं कि हमारे गुनाह यीशु मसीह के कारण माफ़ किए गए हैं, हमको उसने पापों की गुलामी से बचा लिया है। इस बात की शांति हमको मिलती है। और एक सबसे बड़ी बात, जो बहुत बड़ी बात है शांति की, कि हम अब अनंत जीवन के वारिस हैं। हम तो यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, हम अनंत जीवन के वारिस हैं। तो पहली बात तो उसने सबको ये एश्योरेंस दिया कि मैं वही हूँ जो मर गया था, जी उठा हूँ। दूसरी बात कि तुमको शांति मिले। उन चेलों को उस समय उसने शांति दी, और आज हमको भी शांति दे रहा है कि हमारे पाप क्षमा हुए, हम पापों की गुलामी से बचाए गए हैं, और हम अनंत जीवन के वारिस हैं। और उसके साथ साथ वो 21वीं आयत में कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। फिर आगे कहता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। वो हम लोगों को, वो अपने चेलों को, जो उस समय के चेले थे, उनको वो कहता है कि जैसे पिता ने मुझको इस संसार में भेजा है वैसे ही मैं भी तुमको इस संसार में भेजता हूं। जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो, लोगों को बताओ कि उनके छुटकारे के लिए एक मुकम्मल कुर्बानी दे दी गई है। काम सौंप दिया जाता है कि जाओ बताओ सारे संसार के लोगों को। उस समय के लोगों ने तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। इस बात का सबूत यह है कि आज हम इस जगह पे, इस चर्च में बैठे हुए हैं, क्योंकि हम तो यहूदी नहीं, हम तो अन्य जातियों में आते हैं। उस समय उसके चेलों ने अपने काम को पूरा किया, और उसका नतीजा यह है कि संसार में, पूरे संसार में मसीहियत फैली है। आज हमारी भी जिम्मेदारी है, जो हम उसके नाम के कहलाते हैं, जो मसीह के नाम के जाने जाते हैं, जो हम उसके चेले कहलाते हैं, आज हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं, यीशु मसीह के नाम का प्रचार आगे हम करें। 22वीं आयत में देखिए, हम लोग पढ़ें उसको में क्या लिखा हुआ है। यह कहकर उसने उन पर फूंका। 21वीं आयत में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, दूसरी बार कहा था। पहली बार जैसे उनके बीच पहुंचा था उससे कहा था, जिसका वर्णन 19वीं आयत में के लास्ट में है। 19वीं आयत के लास्ट में लिखा है तुम्हें शांति मिले, और 21वीं आयत के शुरू में कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका। यह फूंक जो है यीशु मसीह की, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यह कोई साधारण फूंक नहीं है। यह परम प्रधान परमेश्वर की फूंक है। परमेश्वर ने कहा आओ मनुष्य को हम अपनी छवि पे बनाएं, अपने रूप में बनाएं, अपनी समानता में बनाएं। उसने एक मिट्टी का पुतला बनाया। और मैं यहां आप लोगों का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कहा आओ हम, खाली एक की बात नहीं कही उसने, मैं मनुष्यों को अपनी छवि पे बनाऊंगा या मैं अपने मनुष्यों को छवि पे बना रहा हूं। उसने कहा आओ हम, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, हम जानते हैं कि हम लोग ट्राइनिटी में भरोसा रखते हैं। और ये यीशु मसीह जिसने अभी फूंका है, ये उस समय भी परमेश्वर के साथ में था, और वही उसकी फूंक थी, जिसके कारण कि वो मिट्टी का पुतला आदम बन गया, मनुष्य बन गया, चलने फिरने लगा। और वही फूंक वो आज अपने चेलों के ऊपर फूंक रहा है। ये जो यीशु मसीह की ये फूंक है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो उसके चेले थे वो पवित्र आत्मा से भर गए। जब वो लोगों के ऊपर फूंकता है, उसकी फूंक आती है, तो लोगों के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। और एक और बात जो 19 से लेकर के 23वीं आयत तक पढ़ने में हमारे सामने आती है
सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और वो 23वीं आयत में लिखी हुई है। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। एक बहुत बड़ा अधिकार उस फूंक के साथ यीशु मसीह देता है। पहले क्या कहता है? फूंकता है, कहता है पवित्र आत्मा लो। फूंक के साथ कहता है पवित्र आत्मा लो, और पवित्र आत्मा देने के बाद एक बहुत बड़ा अधिकार देता है। और वो अधिकार क्या है? जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वो रखे गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, एक बहुत बड़ा अधिकार रखते हैं। हम सब जो यीशु मसीह के चेले हैं, हम सब बहुत बड़ा अधिकार रखते हैं। हमको बस इस बात पे ध्यान देना है, अपने आप को जांचना और देखना है कि क्या हम सही मायने में यीशु मसीह के चेले बने हुए हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब जिम्मेदारी आती है, जब कोई अधिकार मिलता है तो जिम्मेदारी भी आती है। तो हमको ये अधिकार दिया गया है कि जिसके पाप क्षमा करो उसके क्षमा किए गए, जिसके रखो उसके रखे गए हैं। तो इस अधिकार के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां हैं। क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा रहे हैं? अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को एक चेले के रूप में सच में निभा रहे हैं, तो ये सच है कि हम जिसके पाप क्षमा करेंगे उसके पाप क्षमा किए जाएंगे, और जिसके पाप हम रखेंगे उसके पाप रखे जाएंगे। यूहन्ना की इंजील 20वां अध्याय और 19 से लेकर ये जो 23वीं आयत है, ये अपने में बहुत बड़ा संदेश छिपाए हुए है। आइए हम सब इस बात के लिए कोशिश करें कि ये जो अधिकार हमको दिया है यीशु मसीह ने, इस अधिकार को हम ग्रहण कर सकें। जब तक कि हम उसके सच्चे चेले नहीं बनेंगे, पवित्र आत्मा को अपने अंदर नहीं आने देंगे, तब तक हम इस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए हम सब यहाँ मौजूद हैं। ओ पिता, आपका ये संदेश जो मेरे माध्यम से पिता परमेश्वर यहाँ पहुँचाया गया है, उन्हें दिए पिता परमेश्वर के लोगों के घरों में दिलों में ग्रहण हो सके, और पिता परमेश्वर संदेश को लेकर लोग जाएं और दूसरों को भी बांटने वाले हो सकें, ताकि आपका नाम पिता परमेश्वर आगे बढ़ता चला जाए। और जो जिम्मेदारी पिता परमेश्वर आपने दी है कि जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो, उस जिम्मेदारी को हम सब सही ढंग से निभाने वाले हो सकें। यीशु मसीह के नाम से।